जरदारी साहब ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो जो साजिश का फैक्टर पीटीआई कहती है उनकी हुकूमत को गिराने का, उसका पूरा काम जो है उन्होंने कहा वो साजिश बिलावल हाउस में हुई। आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ इट। अब जो इस वक्त महंगाई है, बिजली का बहरान है, पेट्रोल की कीमतें हैं, डॉलर को देखें आप कहां तक राइज हो रहा है, मतलब हाल तबाह है जिसे कहते हैं। और महंगाई मार्च पीपल्स पार्टी ने यहां से आगाज किया था, हाफ वे जिस तरह से पहुंच करके फिर जमा कराया ये वोट ऑफ नो ट्रस्ट। आज आप क्या पीएमएलएन के साथ इक्वल जिम्मेदारी लेते हैं इस पूरी कड़ी शराइत की, आईएमएफ की भी और इस पूरी महंगाई की? देखें नादिया, आईएमएफ के साथ जो मुआहदा था वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपने आखिरी दिनों में किया था और उस मुआहदे को जब उन्होंने वायलेट किया तो फिर आईएमएफ के पास जब नई गवर्नमेंट गई तो उन्होंने शराइत ज्यादा सख्त कर दी। ये मैंने नहीं कहा, शेख रशीद ने खुद कहा कि इमरान खान ने नई हुकूमत के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाई। बारूदी सुरंगें उन्होंने कोई मतलब फिजिकली वो नहीं जाके बम बिछा दिए थे, उन्होंने वो इकदाम किए जिससे आपकी मईशत की बर्बादी जो है वो शुरू हो जाए। तो इमरान खान ने वो काम किया जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं ये समझता हूँ कि मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत महंगाई हुई है, लोगों की जिंदगियां मुश्किल हुई हैं, उनको बहुत तकलीफ में आ गए हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो अभी 2 महीने पहले आई हो उसके लिए ये सख्त फैसले करना जो है वो कोई आसान काम नहीं होता। ये बहुत आसान था कि वो हुकूमत में ना आते और अपनी जान छुड़ाते, लेकिन उन्होंने हुकूमत को ले लिया और पाकिस्तान की मईशत को एक सीधे ट्रैक पर लाने के लिए वो सख्त फैसले किए जिनसे वो अनपॉपुलर हुए हैं और उनकी जो पॉपुलरिटी उसमें कमी आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है और हम ये कह नहीं सकते कि जी हुकूमत जो इकदाम कर रही है हम उसमें शामिल नहीं हैं, हम बिल्कुल उसका हिस्सा हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी उसके असबाब हैं उसको पैदा करने में इमरान खान की हुकूमत का हाथ है।